हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम सब जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी तैयारी करने में लगे हुए हैं, जो चाहते हैं कि हम जो है ना एक बहुत अच्छी लाइफ जिए और एक अच्छे तरीके से पढ़ाई करके अपनी लाइफ में एक नया मोड़ लाएं और अच्छे से सक्सेसफुल हो जाएं। लेकिन इस लाइफ में ना बहुत ही ज़्यादा बैरियर्स भी आते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन करना जो भी चाह रहे हैं बच्चे कि हम प्रिपरेशन करें, अपने आप को प्रिपेयर करें ताकि हम एक गवर्नमेंट जॉब की जो है सीट अपने लिए पक्की कर पाएँ। लेकिन होता क्या है ना, इस जर्नी में बहुत सारे बैरियर्स हैं जिससे कि हम आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि देखिए, लोग हमें मोटिवेट नहीं करेंगे बल्कि वो हमें उस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा डिमोटिवेट कर देंगे और हम लोग हो भी जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, हमें लगता है कि यार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, नहीं हो पाएगा। देखिए, बात तो सही है कि कंपटीशन सच में बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? हमें उस जर्नी के बारे में पता भी कैसे चलेगा कि इस जर्नी को हम हार्ड कहेंगे या हम इजी कहेंगे? तो देखिए, तो हम इस चीज़ का पता करने के लिए हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तभी हम एक कंक्लूज़न पे पहुंच पाएंगे कि हमें क्या करना है। देखिए, पता बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन ऐसे में होता क्या है ना, कुछ लोग कहते हैं प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लो। अब उन्हें कौन बताए कि प्राइवेट जॉब ज्वाइन करना हम क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि हमें पता है कि कितने इश्यूज़ यहाँ पर होंगे। देखिए, हालांकि प्राइवेट जॉब ज्वाइन करना कोई गलत नहीं होता है, तुम्हें यहाँ पे बहुत सारा एक्सपीरियंस यहाँ मिल जाएगा। जैसे कि जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं तो उन्हें भी बहुत लोग बोलते हैं तुम तो कोई प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लो, है ना। अगर कोई वैकेंसी नहीं आ रही है तो प्राइवेट में चले जाओ, प्राइवेट स्कूल अच्छे अच्छे हैं, वहाँ मिल जाएंगे। लेकिन एक रियलिटी इसके पीछे अलग ही होती है। तुम सबको पता होगा कि प्राइवेट स्कूल्स में होता क्या है, मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे। चलिए ठीक है, एक टीचर बड़े डेडिकेशन के साथ काम भी कर लेगा, लेकिन आप एक बात बताइए, काम करने के बाद उस काम का क्रेडिट उसको नहीं मिलता, उसके बाद उसकी सैलरी इतनी नहीं होती कि वो अपने घर के खर्चे तक झेल पाए, और इसके अलावा जो वो काम करता है तो स्कूल की पॉलिटिक्स इतनी गंदी है कि वो बेचारा फंस जाता है। यहाँ ना तो सैलरी है, ना कुछ अच्छे तरीके से काम होता है, तो यहाँ पे एक तरीके से एक इंसान मेंटल प्रेशर को झेलता रहता है। तो इससे अच्छा हम एक अपनी तैयारी कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो जितने भी लोग कुछ भी कहें, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, अगर आपको भी प्राइवेट जॉब के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है कि आप कोई प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लो, अगर आपके पास समय है, आप तैयारी करना चाहते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हाँ, अगर आप चाह रहे हैं कि हम एक्सपीरियंस के लिए जॉब ज्वाइन कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, आप एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास समय है कि हम अपने मेहनत को कम से कम 1 या 2 साल दे सकते हैं, तो हमें ज़रूर देने चाहिए, ताकि हमें लास्ट में एक गिल्ट नहीं रहेगा कि यार हमने मेहनत नहीं करी। कम से कम हम बड़ी फ़क्र के साथ ये बात तो ज़रूर कह पाएंगे कि हाँ, हमने मेहनत बहुत की है। वो एक अलग बात है कि हमारी किस्मत में नहीं था या फिर इस तरीके से नहीं था, हम अपनी मेहनत पर डाउट नहीं करेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, अगर 99% मेहनत होती है तो 1% किस्मत भी ज़रूर होती है। तो कहते हैं ना कि सरस्वती माँ जो है ना, अपने ऊपर ऋण कभी नहीं रखती, वो आपके ज्ञान को ज़रूर आप तक पहुंचाती है और उसमें आपको काबिल भी बनाती है और कुछ ना कुछ आपको बहुत ही अच्छा देती है। तो इसलिए अपनी मेहनत करते रहिए। बैरियर्स ऐसे ही आएंगे, कठिनाइयाँ ज़रूर आएंगी, लेकिन जो है ना, कहते हैं ना, हम अगर मेहनत करते रहेंगे तो ये जितने भी बैरियर्स हैं, जो भी कठिनाइयाँ हमें फेस करनी पड़ रही हैं, वो सब नहीं होंगी, वो सब ख़त्म हो जाएंगी।